एक जोरदार धमाका और कुछ ही सेकेंड में पूरा इलाका मलबे में बदल जाता है। लोग चिल्ला रहे थे, लोग चीख पुकार कर रहे थे, लोग भाग रहे थे, लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था तो कोई अपनी जिंदगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह एक हादसा था या कोई बहुत बड़ी लापरवाही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगनदीप सिंह आप लोग के सामने जो आज सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ, यह घटना है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहाँ डीजीपी भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी बैठते हैं और वहाँ पर पूरा ही मलबा हटाने में लगे थे। और जिसके परिवार के कई लोग गुजर चुके थे वह भी बेचारे उस मलबा को हटा रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार का कोई तो जिंदा मिल जाए। कई लोगों को घंटों बाद निकाला गया तो कई लोगों को उसमें उनकी डेड बॉडी ही निकल पाई। अब यह सबसे बड़ा सवाल उठता है, यह हादसा हुआ ही क्यों हुआ। चलिए 5 पॉइंट में आपको हम बताते हैं। गैस लीकेज, पुराना सिलेंडर, रेगुलेटर की खराबी या अवैध रिफिलिंग। क्या सिलेंडर कंपनियां ऐसी ही गलतियां करती रहेंगी? क्या सिलेंडर कंपनियों की वजह से ही जो लोग हैं उनकी जान जाती रहेगी? क्या जो बच्चे हैं ऐसे ही घिस-पिट के मरते रहेंगे? यह कब तक चलेगा? क्या सिलेंडर कंपनियों की गलती से इस झुग्गी में आग लगी? यह तो पूरी तरह से भविष्य के गर्द में यह सब बातें और यह सब जो सवाल है यह सब भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही क्या देखने को मिली? क्योंकि मैं आपको बता दूं, यह सब घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। कई बार सस्ते के चक्कर में अवैध गैस भरवाते हैं लोग और वहीं बन जाता है मौत का कारण और वहीं बन जाता है आखिरी जिंदगी का कारण और आखिरी सांस। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन ने चेतावनी दी थी? क्या सुरक्षा जांच सही से होती है या इसको भी एक तरह से बंद फाइलों में रख दिया जाता है? हर साल ऐसे ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन क्या यह हादसा रुकेगा या ऐसे ही हादसे होते रहते हैं तो ऐसा ही आम पब्लिक के साथ ही क्यों होता है? यह भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बदलाव नहीं आता है, या इसको कहें आप सिस्टम की नाकामी कहें या सरकार की नाकामी कहें या घर परिवार की नाकामी कहें या गरीबी की एक परिकाष्ठा कहें, यह सब मुमकिन होता है। अगर आप भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो यह बातें जरूर याद रखें। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या उनको भरपूर मुआवजा देती है सरकार? क्या उनकी पूरी झुग्गियां जल गई और पूरी तरह से सामान भी उनके जल गए? और सामान और झुग्गियां तो जली ही, कई परिवार भी उसमें जल के राख हो चुके। क्या सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी रहेगी? क्या सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी? यह तो देखने वाली बात होगी और यह भी सवाल भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। गैस लीकेज की स्मेल इग्नोर करना सबसे बड़ा लगता है वहाँ पर भारी पड़ गया, वहाँ झुग्गियों में जो रहने वाले लोग थे। रेगुलेटर चेक करते नहीं रहे थे, कभी भी अवैध रिफिलिंग ना करवाते थे, लेकिन वह लोग अवैध रिफिलिंग भी करवाते रहते थे। सिलेंडर एक्सपायरी होने के बाद भी यह लोग उसको यूज पे यूज करते रहते थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके चली गई और अपने पीछे काश कितनों असहायों को छोड़कर चली गई। और जितने जो गरीब थे वह तो मरे ही, उनके साथ उनके बच्चे जो उज्जवल सपना देख रहे थे वह भी उनके साथ चले गए। यह सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहां गैस सिलेंडर है। हादसे अचानक नहीं होते,
उनके पीछे होती हैं हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ। जैसे कि जो नंबरिंग वाला गैस है उसको ध्यान से घर पर लाना, रेगुलेटर चेक करते रहना, कभी भी अवैध रिफिलिंग ना करवाएं, सिलेंडर एक्सपायरी डेट जरूर से देखें, गैस लीकेज की स्मेल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सब छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे ज़िंदगी का आखिरी सबक बन जाती हैं और हमारे ज़िंदगी का आखिरी कारण बन जाती हैं और हमारी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमारी ज़िंदगी वहीं पे दम तोड़ देती है। तो क्या यह सब जितने फैसले हैं, क्या यह सही है? अगर हम आज सुधरेंगे नहीं तो अगला धमाका कहीं भी हो सकता है। तो दोस्त, यह था जो कहानी थी, यह रियल स्टोरी थी लखनऊ के, जो लखनऊ में जो घटना हुई थी, यह रियल स्टोरी वहीं पे बनी थी। और मैं आपको बताते चलूँ कि ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में मस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अरे यहाँ से निकलो भाई तुम लोग।